नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लगातार हम 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेलहर विधानसभा सीट की। वो सीट जहां अभी जनता दल यूनाइटेड के मनोज यादव विधायक हैं, लेकिन इस सीट की चर्चा 25 में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में मनोज यादव रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे, इसकी भी चर्चा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद खेमे से पहलवान बदलने की भी चर्चा चल रही है। यादव डोमिनेटेड इस सीट पर इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन कौन पहलवान मैदान में उतरने की तैयारी में है, दांव किस पर पार्टियां खेल सकती हैं, राजनीतिक समीकरण क्या है, इस पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसे देख रहे हैं बेलहर विधानसभा सीट को? नमस्कार तिवारी जी। बेलहर जो है वो बांका जिले का विधानसभा सीट है और बेलहर झारखंड के सुल्तानगंज और देवघर जो कांवड़िया पथ है, जो भी लोग जाते हैं देवघर, तो हमें सावन के महीने में तो काफ़ी यात्रा करते हैं श्रद्धालु, तो बेलहर रास्ते में आता है। और बेलहर काफ़ी चर्चा में रहा है। किसी ज़माने में बेलहर स्वतंत्रता संग्राम के लिए चर्चा में रहा। बाद के दिनों में जमींदारों के खिलाफ नक्सल मूवमेंट वहाँ पे बहुत ख्याति रहा, बहुत ही मजबूत नक्सल मूवमेंट जो वहाँ पे था। अब तो ख़त्म हो गया, कभी बेलहर सुर्खियों में रहा है। और देवघर के से झारखंड के सीमा से सटा हुआ सीट है कटोरिया और बेलहर का। तो यहाँ आदिवासी जो समाज के जो वोटर हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में। जब हम सामाजिक समीकरण का बात करेंगे क्षेत्र का, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आदिवासियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अब ब्रिटिश काल में भी बेलहर चर्चा में सुर्खियों में रहा है। तो बाकी अब राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं, फिर सामाजिक चर्चा की बात, जो समीकरण होगा उस पर आएंगे। तो बेलहर की बात करें तो बेलहर में 1962 में राघवेंद्र नारायण सिंह, जब बेलहर 62 में सृजित हुआ तो पहले विधायक वहां से निर्वाचित हुए। फिर 1967 और 69 में फिर चतुर्भुज नारायण सिंह विधायक हुए। उसके बाद 1972 में शकुंतला देवी, 1977 में फिर चतुर्भुज नारायण सिंह, फिर 1980 में निर्दलीय चुनाव जीते चंद्रमूलेश्वर प्रसाद सिंह, फिर 85 में सियाराम राय, 90 में चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह, इस बार कांग्रेस से, पिछली बार निर्दलीय, इस बार कांग्रेस से चुनाव जीते। फिर दौर शुरू हुआ लालू यादव के सामाजिक न्याय का, तो वहां से 95, 2000, 2005 रामदेव राय, अच्छा ठीक है, मतलब रामदेव यादव। फिर 2005 में जनार्दन मांझी, 2005 के अक्टूबर में कोयरी जाति से। उसके बाद 2010 में गिरधारी यादव। 2005 से जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर चुनाव जीतना बिल्कुल। जनार्दन मांझी सरनेम से नहीं जाइए, उन जाति से कुशवाहा हैं। उनके बेटे जयंत राज कुशवाहा अमरपुर से विधायक, अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में। 2010 में गिरधारी यादव, जो यहाँ से फिर जो बांका से पहले भी सांसद हुए और मौजूदा सांसद भी बांका के वही हैं। 2010 और 15 दोनों गिरधारी यादव। 2019 के उपचुनाव में जब सांसद बन गए तो फिर रामदेव यादव यहाँ से चुनाव जीते। फिर 2020 में मनोज यादव, जो एमएलसी हुआ करते थे भागलपुर बांका स्थानीय निकाय से, वो यहाँ से विधायक बनने में निर्वाचित हुए। अब आ जाते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण की बात करेंगे, उसके बाद फिर दावेदारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बेलहर आदिवासी की भी संख्या है, घटवार है। अब आएंगे, बताते हैं आपको। टोटल वोटर जो है 3,35,000 के करीब है, जिसमें से आदिवासी वोटर, कटोरिया एसटी रिजर्व सीट है, कटोरिया से हमें लगता है आसपास ही कुछ ना कुछ 19-20 की स्थिति में कटोरिया से ज्यादा ही आदिवासी की संख्या बेलहर विधानसभा में। सबसे ज्यादा तो चकाई में है, लेकिन बेलहर विधानसभा में 26,000 एसटी समाज के वोटर हैं। एससी समाज 44,500 है, शेड्यूल कास्ट एससी 44,500, एसटी आदिवासी समाज के वोटर हैं 26,000। उसके बाद मुस्लिम समाज के ज्यादा वोटर नहीं, 18 से 20,000, अधिकतम 20,000 है मुसलमान समाज के वोटर। यादव आ जाइए 90,000 डोमिनेट करते हैं, 85 से 90,000 यादव हैं, 85 से 90,000 यादव समाज के वोटर हैं। राजपूत समाज के भी वोटर हैं 15,000 राजपूत समाज के वोटर हैं। एक समय में राजपूत समाज के विधायक भी यहाँ से चुनाव जीत जाते थे, तो एक वो समय था। ब्राह्मण 8,000, 8 से 10,000 भी मान सकते हैं, ब्राह्मणों के कुछ गांव हैं, ब्राह्मण 8 से 10,000।
भूमिहार 4 से 5 हजार, 4 से 5 हजार वोट। देखिए भूमिहार ज़्यादा, अमर बांका जिले में भूमिहार कहीं ज़्यादा है, तो वो पड़ोस के अमरपुर विधानसभा में, वहाँ भूमिहार का वोट 25 से 28 हजार है अमरपुर विधानसभा। वहाँ राजपूत और भूमिहार के वोटों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों 19-20 की स्थिति में है। तो यहाँ आ जाइए फिर कुशवाहा और धानु, ये जो बेल्ट है ना, अमरपुर विधानसभा का बेल्ट हुआ, बेलहर का बेल्ट हुआ, आपके पड़ोस के तारापुर का, आपका सुल्तानगंज का, फिर आप इधर आ जाइए जमालपुर, मुंगेर, ये सब जो आ जाता है, शेखपुरा, शुरू, एक तरह से ये बेल्ट चलता है, कहलगांव, फिर नाथनगर का भी सबौर प्रखंड। तो ये यहाँ पे कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी जो है, खास करके कुशवाहा, धानु, ये सब का संख्या ठीक ठाक है। आप यहीं पे देख लीजिए, कुशवाहा और धानु दोनों जाति मिला के 45 हजार वोटर है, और वैश्य समाज भी 20 हजार है। अब आ जाइए बाकी जो अदर्स बसते, अदर्स ओबीसी ईबीसी, वो 62 से 65 हजार तक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है कुम्हार, पंडित 25 से 27 हजार, 28 हजार भी लोग बोलते हैं, 30 हजार चुनाव भी लड़ते, 30 हजार भी, लेकिन उनकी संख्या एक प्रखंड वर्मज है। बेलहर प्रखंड में वो ज्यादा मजबूत है, तो संख्या है उनका, खास करके क्योंकि ये जो विधानसभा है ना, 3 प्रखंड को मिला के बना हुआ है, फुल्ली डूमर, बेलहर और चांदन, 3 प्रखंड को मिला के बेलहर विधानसभा सृजित हुआ है। चांदन और फुल्ली डूमर तो प्योर, उसमें यादव संख्या काफी ज्यादा है, डोमिनेट करता है। अब आप जाइए यहाँ पे घटवार, घटवार भी 6-7 हजार वोटर है। अच्छा। और उसमें भी जो एक आता है पेलियार, जो पेड़हा जिसको बोलते हैं, उसका संख्या तकरीबन 8-10 हजार है। ये सब छोटी छोटी जातियों में है। ये सबको मतलब जब या देखिए राजद यहाँ से चुनाव क्यों हार रही है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है ना। ये जो छोटी छोटी जो जातियां हैं ना, अब देखिए पेड़हा ये जाति है, इसका 10 हजार वोट है। यादव का 90 हजार यादवों का गढ़ वाला सीट है, फिर भी यहाँ से जदयू जीती हुई है चुनाव। तो आप मान सकते हैं कि यादव का बांका जिले में यादव आरजेडी कितने सीट जीती है? एक सीट जीती है बांका लोकसभा में। पूरा जिले की बात कर रहे हैं, पूरा बांका जिले में 5 विधानसभा सीट है, तो 5 विधानसभा में मात्र एक धोड़िया जीते, वो भी 2-3 हजार वोट से जीती है, ज्यादा नहीं। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे यादवों और मुसलमानों की संख्या है। अब बांका जैसे सीट में आप अगर जिले में अगर आप एक विधानसभा सीट चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप में फॉल्ट है। तभी तो बांका जैसे जिले में, जमुई जैसे जिले में, बांका जहाँ पे यादवों की अच्छी खासी संख्या है, जमुई तो खैर छोड़ दिए, वहाँ पे और भी लोग हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक चीज तो साफ है कि राजद यहाँ पे अपने पुराने पहलवान पर दांव खेलते आ रही है। क्या ये बड़ा कारण है क्योंकि चेहरा नहीं बदल रहा है? बिल्कुल, चेहरा की बात है, पुराने घिसे पिटे चेहरे पर दांव लगातार खेलते आ रहे हैं, जो उनके पिताजी के समय से लालू यादव के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके खिलाफ माहौल भी है ग्राउंड पे। लेकिन उस चीज से बेहतर जो है एक आता है माइक्रो मैनेजमेंट में जो छोटी छोटी जातियां, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सारी की सारी अति पिछड़ी जाति को अपने साथ एक ही बार में लाद जोड़ सकते हैं, वो नीतीश कुमार की जाति है, उनके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ जाति हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पे पेड़हा 10 हजार की संख्या में, पंडित है, ये सब भाजपा का कोर वोटर है। अब पंडित जो कुम्हार वोट जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा है, उसको आप नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ये पेड़हा जो 10 हजार वोट है, ये क्यों जा रहे हैं? अब तांती वोट है, तांती तत्वा है, वो क्यों जाता है बीजेपी के तरफ? ये छोटे छोटे जो वोट है, ये जो है, इनको ज्यादा संख्या नहीं है। किसी विधानसभा में 5,000, 10,000, 5 समाज है, क्या संख्या है? निर्णायक कर देता है वो। 2-4-5 हजार से जो जीत हार हो रही है, इसके लिए यही सब वोट जिम्मेदार है। तो अब राजद को वैसे प्रत्याशी को वहां पकड़ना चाहिए, दाव खेलना चाहिए, क्योंकि इससे जब माइक्रो जो वोट वहां पे है बेलहर जैसे विधानसभा में, उसको पकड़ सके, उस पर इसका फुल कमांड हो। अब पुराने नेता इतने बार से जीत रहे हैं, अब वो हार रहे हैं चुनाव, तो कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट है। भी आप उन्हीं को लड़ाए जा रहे हैं। अब ये नहीं कर रहे हैं, ये तो अब तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का अपना राजनीतिक सीन होगा, मतलब वो जानते हो कौन जिताऊ पालमान है। अब दावेदारों की बात कर दे तो भाजपा से एमएलसी रहे हैं भागलपुर बांका स्थानीय निकाय क्षेत्र से, जेडीयू से मनोज यादव नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। अब करीबी क्या होंगे, अभी तो विधायक बन गए, लेकिन उनके भाई संजय यादव गोड्डा से विधायक है, अभी तो मंत्री भी बन गए झारखंड सरकार में, आरजेडी से। भाई आरजेडी, ये जदयू में। इनकी कई बार चर्चा होती है कि आरजेडी जा रहे हैं, इस बार भी चर्चा है, लेकिन हमको नहीं लगता। बाजारगढ़ में दोनों भाई की अपनी अपनी अलग अलग राजनीति है। और बांका वाले जो, जब उधर से जाइएगा ना, जो भागलपुर से जो रोड जाता है देवघर, तो एक आता है ढाका मोड़,
तो ढाका मोड़ में कहा जाता है कि मनोज यादव संजय यादव दोनों भाई का दबदबा चलता है। एक ढाका मोड़ है, वहाँ पे मेन सेंटर पॉइंट हो, वहाँ से बांका के लिए मतलब उस रास्ते से भागलपुर हटिया मार्ग से जो है रूट अलग होता है। तो पुराना एक किस्सा है, हम आपको बताऊं, बहुत लालू प्रसाद यादव के दौर का ही है कि आज जो ये क्या कहते हैं मनोज यादव जो विधायक है वो कभी किडनैप हो गए थे। किडनैप हो गए थे। अच्छा। किडनैप होने और किडनैप करने के पीछे किनका हाथ था? सूरजभान सिंह और पप्पू देव। अच्छा, मतलब ये चर्चा है, ये कहानी नहीं, है? कहानी नहीं, सत्य कहानी है, सत्य कहानी है, उस समय की कहानी है। और ढाका मोड़ से इनके घर से उठा लिया गया था। हाँ, तो चर्चा है कि सूरजभान सिंह का कोई ट्रक वगैरह, जो उनको तो बिजनेसमैन थे उस समय, दबदबा था। पप्पू देव, सूरजभान सिंह दोनों एक दूसरे के मजे हुए घनिष्ठ थे, शागिर्द रहे एक दूसरे के। प्रकाश शुक्ला का जमाना था उस समय। तो इनका कोई गाड़ी वाड़ी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह से कमीशन का डिमांड कर लिया, इन्होंने नहीं दिया तो गाड़ी को लगा के रखा। तो कुछ घंटे की बात है, मनोज यादव को जो है ये लोग यहाँ से निकले, शायद पप्पू देव का इसमें नाम ज़्यादा आता है, तो इनको जो है वहाँ से उठा के लेते आए। तब लालू यादव पैरवी किए, काफ़ी पैसा में ब्रोकरा में डील हुआ, पेटी पहुंचा, तब इनको जो है छोड़ा गया था। कहा जाता था इनको सिमरिया पुल पे एकदम, उनको बेगूसराय के आसपास कहीं पे इनको सुरक्षित रखा गया था। खैर पुरानी बात है, उस समय की बात, तो जंगल चर्चाएं चलते रहती, खबर निकलते रहती। अब चर्चा कर, मनोज यादव की राजनीति की चर्चा करते हैं। 2 बार MLC रहे हैं, फिर विधायक बने, नीतीश कुमार के करीबी रहते हैं। नीतीश कुमार के, अगर नीतीश कुमार का विशेष दर्जा के लिए कोई कार्यक्रम हुआ हो या कोई पटना में बड़े बड़े जदयू का आयोजन होते आया है, तो मनोज यादव जदयू के लिए समर्पित रहे हैं। लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को अपने जिला से बार बार जो पटना लेके आते रहे एक बड़ी संख्या में। तो मनोज यादव नीतीश कुमार के साथ उनका इस तरह से थोड़ा संसर्ग और संपर्क और साथ हो गया है कि वो नीतीश कुमार को छोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता नहीं है। एक क्या है, एक भाई झारखंड की सत्ता में, एक भाई बिहार की सत्ता में। बिल्कुल। एक मनोज यादव जदयू में है तो एक मनोज यादव भाजपा में भी है। वो भी चुनाव लड़े हैं 2015 में बेलर विधानसभा में। अच्छा। बड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जनार्दन यादव के बेटे हैं जो गोड्डा से सांसद होते थे और जिला परिषद के चेयरमैन भी बांका से होते थे। जनार्दन यादव के बेटे हैं मनोज यादव, और उनके भी राजनीतिक गुरु मनोज सिन्हा जी हैं। क्योंकि मनोज सिन्हा जी का जो गांव है उसी विधानसभा में आता है, बेलर और अमरपुर विधानसभा का बॉर्डर पे आता है एकदम, उनका शंभूगंज और बेलर प्रखंड के बॉर्डर पे ही घर है। तो मनोज सिन्हा के उनके ही शिष्य हैं, चेले हैं मनोज यादव, एक और भाजपा वाले, वो भी दावेदार है। लेकिन भाजपा का जदयू की सिटिंग सीट है, तो भाजपा के कोटे में ये सीट जाएगी, इसकी संभावना एकदम कम है, नगण्य है। और एक है हमारे बांका के सांसद गिरिधारी यादव के भाई लालधारी यादव, चुनाव भी लड़े उनके सांसद बनने के बाद, उपचुनाव हार भी गए। तो एनडीए में 3 दावेदार, 2 मनोज यादव, 1 लालधारी यादव। अब देख लीजिए, दावेदारों की चर्चा यहाँ से कर दें तो फिर ये देखिए, एक ओमकार यादव भी हैं, ये भी दावेदारी करते हैं जदयू से ही। अब आरजेडी की बात करें, रामदेव यादव, पुराने पहलवान, पूर्व विधायक रहे, 3 बार 4 बार विधायक रहे, उपचुनाव में भी जीते यही। तो और लालू यादव के विश्वास पात्र है। तो लालू यादव तो चाहेंगे पुराने पहलवान पे दावे, लेकिन पुराना पहलवान बार बार तो पटकनी देने में कामयाब नहीं हो रहा। पिछले बार बांका जैसे जिले में धाराशायी होना, तो ये किसी ना किसी चूक और भूल का की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन दावेदार तो है। पहले रामदेव यादव के अगर इतिहास की बात करें, राजनीतिक इतिहास की, तो 1995 जीते, 2000 जीते और 2005 का फरवरी वाला चुनाव जीते। उसके बाद 2005 अक्टूबर हारे, 2010 हारे, 2015 में क्योंकि महागठबंधन यहां पर बनी थी तो गिरधारी यादव चुनाव लड़े जदयू से, वो जीत गए। 19 में गिरधारी यादव लोकसभा के सांसद बन गए, उस समय एनडीए में चले गए, सीट खाली हुई तो बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में यहां पर रामदेव यादव ने लालधारी यादव को हराया। तो उस समय एक एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर, परिवारवाद भी फैक्टर। हाँ बिल्कुल। और फिर 2020 का जब आम चुनाव आया, जब तेजस्वी यादव को सीएम बनना था, तो फिर चुनाव हार गए। तो एक बात तो माना जाए ना कि लेकिन 2-3 हजार वोट से ही है, मामूली वोट से ही, लेकिन लगातार आम चुनाव हारते आ रहे हैं। तो क्या रामदेव यादव पर दांव खेलना राजद के लिए यहां पर प्रभावकारी हो पाएगा? स्वाभाविक रूप से पहली दावेदारी तो रामदेव यादव की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रामदेव यादव के अलावा कोई दावेदार नहीं है। एक दावेदार है राजेंद्र यादव। अच्छा। बांका जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, उनके पुत्र भी काफी सक्रिय रहते हैं,
उनका परिवार जो है जमीनी तैयारी जो जैसा कि हमारा जो क्षेत्र है, हम तो सुल्तानगंज क्षेत्र से आते हैं, इन सब क्षेत्रों की जानकारी हमें काफ़ी अच्छे से है। तो वो जो राजेंद्र यादव का जो परिवार है, तो वो काफ़ी जो है ज़मीन पे मेहनत करने वाला परिवार है। और वो नेता जो है, अब देखिए बांका से भी चुनाव लड़े थे, 2015 में लड़े थे, हाँ 2005 में लड़े थे, बीएसपी के टिकट पे लड़े थे, 15-16 हजार वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो पकड़ है, राजद से टिकट के दावेदार भी प्रबल है, जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं, और हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव से जाके मिलते भी रहे हैं। उनकी बार बार सरोकार भी हो रहा है और क्षेत्र में काफी सक्रिय भी है, तैयारी भी कर रहे हैं। अब यही नहीं, जेएमएम की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जेएमएम भी 2015 में चुनाव लड़के 12-15 हजार वोट यहाँ से ला चुका है। तो जेएमएम अलायंस में रहता है या नहीं रहता? अगर वो जेएमएम गठबंधन में राजद के साथ नहीं रहता है तो ये वोट जो है राजद को ही नुकसान करेगा। जेएमएम का गठबंधन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जेएमएम किसी न किसी यादव प्रत्याशी पे दाव खेलता है। वो हमेशा यादव प्रत्याशी पे ही दाव खेलता है और वो सीधा नुकसान राजद को पहुंचाता है, क्योंकि यादव वोट भी जो कटेगा वो यादव का वोट है, और आदिवासी वोट भी जो कटेगा वो भी राजद का ही मैक्सिमम वोट है। मेजोरिटी जो कैडर है आदिवासी में, वो राजद के साथ जाना पसंद करते हैं, बशर्ते जेएमएम अपना सिंबल से कोई आए नहीं, मैदान में नहीं आए। अब आ जाइए यहाँ पे रामदेव यादव हो गया, राजेंद्र। चूंकि यहाँ पे मेन जो हमको लड़ाई दिख रहा है वो राजद में ही टिकट के लिए रामदेव यादव बनाम राजेंद्र यादव, जो कांटे की लड़ाई है, दोनों में किसे टिकट प्राप्त होगा। और जेडीयू में हमें नहीं लगता कि मनोज यादव का टिकट कटेगा, जो अभी एमएलसी पहले थे, अभी फिर विधायक बने हैं। तो मनोज यादव बनाम रामदेव यादव, मनोज यादव बनाम राजेंद्र यादव, यही सीन होने वाला है बेलहर में। और बेलहर में चूंकि अभी छोटे छोटे जाति को जितना बांका के जिले में तेजस्वी यादव अपने साथ जोड़ेंगे उतना फायदा होने वाला है, क्योंकि सवर्णों की संख्या बेलहर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। राजेंद्र यादव के टिकट की दावेदारी आप बात ये कह रहे हैं, कोर सीट है, आप एमवाई का ये कोर सीट है, आप ए टू जेड की बात नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो क्या रामदेव यादव के बराबर कद राजेंद्र यादव का है कि टिकट तेजस्वी यादव उनको दे? नहीं, स्वाभाविक दावेदारी तो पहला दावेदारी रामदेव यादव का है। वो तो 90 लालू यादव के सिपाही रहे हैं, 95 से वो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। लेकिन पुराने पहलवान का चेहरा जो है वहां पे कितना अब चल पाएगा मौजूदा स्थिति में, ये तो तेजस्वी यादव को सर्वे कराने का ना जरूरत है कि वहां रामदेव यादव हमारे लिए श्रेष्ठकर साबित होंगे या राजेंद्र यादव होंगे। ये तो जमीनी सर्वे की बात है। छोटी छोटी जातियां किसे पसंद करती है ना, जो 90-95 के दौर के जो चेहरे थे जो विधायक बन गए, बहुत सारी जातियां थी, पिछड़ी जातियां, सवर्ण जातियां उनको पसंद नहीं करती है। तो आपको चेहरा बदलने का जरूरत है। आप 90 के दौर में जो विधायक अपना चेहरा दिखा चुका है, गलत मतलब जंगल राज वाला चेहरा, उसको कुछ जातियां स्वीकार करेगी, इस पे संशय है। कुछ चेहरे को बदलना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को ये तो बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप ए टू जेड की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो चेहरे जंगल राज के कुछ चेहरों को, अब बहुत ऐसे चेहरे हैं जो कि स्थापित चेहरे हैं जिसको आप नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो चेहरे रिप्लेस हो सकते हैं, जहां पे उसको रिप्लेस कर हार भी रहे हैं, और जहां से उसको रिप्लेस करने से आपको अति पिछड़ी जाति, सवर्ण जाति के वोट में थोड़ा सा झुकाव आ सकता है किसी दूसरे पहलवान के दाव करने खेलने पे, तो वहां आप रिप्लेस कीजिए। एमवाई की सीट है तो एमवाई को ही आप दीजिए, वहां ए टू जेड की बात नहीं कीजिए, लेकिन जंगल राज के चेहरे को आप रिप्लेस कीजिए। ऐसी है। बाकी आप देखते हैं तेजस्वी यादव किससे दाव करते हैं। अगर रामदेव यादव आते हैं या राजेंद्र यादव आते हैं या कोई तीसरा भी आ सकता है। अब वहां पे देखिए जनसुराज भी है, पंडित अब कुमार लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हो सकता है जनसुराज की पार्टी से कोई पंडित चुनाव लड़े, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे बांका की और वहां के बेलहर विधानसभा सीट की, किस तरीके का वहां पर जातीय समीकरण है और राजद को इस बार इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, यादव डोमिनेटेड सीट पर भी अगर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार रही है तो फिर ये बड़ा सोचने वाली बात है कि आखिरकार गलती कहां हो रही है। क्या छवि खराब है, कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, समीकरण के हिसाब से उतरना पड़ेगा, बहुत कुछ राजद को सोचना है। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। वैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तो अब सारी पावर तेजस्वी यादव को दे दी गई है। अब देखना है कि इस बार पहलवान बेलहर से राष्ट्रीय जनता दल का कौन होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।